हेलो एवरीवन, माय नेम इज हरिओम गुप्ता। यू वाचिंग हरिओम स्टडी हब। आज मैं लाया महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हम पढ़ने में जाते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, हेरिडिटी इवोल्यूशन क्या होता है? जैसे कि क्लास 10 के बच्चे हुए, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी ये हेरिडिटी होता क्या है? आप भी पूछोगे भैया हेरिडिटी क्या होता है? तो मैं बताता हूँ। हेरिडिटी ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विया जीन। कैसे भी बोल सकते हो, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बोलोगे ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है? तो ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा होता है। तो बताते हो, मान लो ये रोशन के पापा है, रोशन की मम्मी है, इससे जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं हेरिडिटी। मतलब इससे ट्रांसफर हो गया पेरेंटल जनरेशन में, ठीक है, ये पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग, पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग। इससे मतलब जो ऑफस्प्रिंग होगा उसको हेरिडिटी कहते हैं। समझ गया ना बच्चों? भाई बस एंड तक देखना भाई, क्या एकदम फैंटास्टिक आपके लिए एकदम नोट्स लाए हो भाई। देखो, चलिए आगे देखते हैं हम। अब इसके बाद चलो, आपको टेंशन मत, आपको पूरा डाउट क्लियर करूंगा। जो भी ना समझ आना है बस कमेंट में लिख देना, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल चेंजेस occurring in living occurring in living organism, gradual changes occurring in living organism of a long period of time, भाई ये इसका डेफिनेशन, इसको रन कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इवोल्यूशन होता क्या है भाई? करोड़ों साल पहले, मतलब बहुत करोड़ों साल पहले हमारे एंसेस्टर, बहुत तो बोलते हैं कि हमारे मतलब जो थे प्रजाति, मतलब हमारी प्रजाति बंदरों से हुआ नहीं भाई, हमारा प्रजाति लेमुर से हुआ। अब हमारा जब माइंड डेवलप हुआ ना, मतलब अभी अब होमोसेपियंस है क्लास वाइज, जिसे बोलते हैं माइंड, मतलब नियंत्रथल से हमारा माइंड डेवलप हो गया था। तो ग्रेजुअल चेंजेस, मतलब ग्रेजुअल चेंजेस मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। ग्रेजुअल चेंजेस मतलब जो धीरे धीरे चेंजेस होता है, मतलब धीरे धीरे चेंजेस होता है ऑकरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब धीरे धीरे चेंजेस होता है ना, तो ये लंबे समय तक होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये लंबे समय तक होता है। इसे इसे हम इवोल्यूशन बोलते हैं। समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं। मान लो ये कोई लड़का है, ठीक है, इसका हम छोटा सा पार्ट निकालेंगे, ये छोटा सा पार्ट, तो ये हमारा रहेगा टिश्यू। क्या रहेगा? टिश्यू। टिश्यू ऐसे बनाते हैं, मेरे को डायग्राम नहीं आता बच्चों, पर कोई बात नहीं, ठीक है, बनाते हो आप ये टिश्यू, ठीक है। टिश्यू में ये जो है ये सेल है। क्या है? सेल। अरे हम सेल को डायग्राम देखते कैसे होता है। ये सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? सेल मेम्ब्रेन। और इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मतलब होता क्या है? साइटोप्लाज्म मतलब एम्प्टी हाउस ऑफ सेल। क्या होता है? एम्प्टी हाउस ऑफ सेल, ये होता है साइटोप्लाज्म। और ये क्या होता है? इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इससे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और ये जो है ना, ये इसको तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो है, इसे बोलते हैं हम जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अब हम लोग देखिए जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। ये जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, मैं इसको बताता हूँ। जेनेटिक मटेरियल में होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में क्या आता है? क्रोमोसोम में क्या आता है बच्चों, आप बताओ। ये इसका आंसर आप कमेंट में दे देना, ठीक है। क्रोमोसोम मैं बताता हूँ। क्रोमोसोम, ठीक है, पता नहीं आपको मालूम है, कुछ बच्चे को मालूम होगा।
क्रोमोसोम में होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। और डीएनए में होता है जीन, और जीन में होता है जीन में होता है न्यूक्लियोटाइड। जीन में क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। इसको मैं एक बार और रिविजन कराता हूँ आपके लिए। ये शिवम या कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, इसका हम लोग एक छोटा सा पार्ट निकाल लें। ये है टिश्यू, ठीक है, और ये टिश्यू में छोटे छोटे सेल है, सेल। और ये सेल का स्ट्रक्चर देखते कैसा होता है। ये हमारा सेल है, ठीक है। ये सेल का ऊपर वाला सेल है जो ये, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और ये जो खाली सेल है यहाँ पे, ये पूरा, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, मतलब एम्प्टी स्पेस ऑफ सेल। और ये जो है, ये पूरा ये न्यूक्लियस है। और ये जो है ना, ये इधर पे, ये इसे बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और इसमें जो है ना ऐसे ऐसे टाइप्स का, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसे बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल होता क्या है भाई? जेनेटिक मटेरियल में होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में होता है डीएनए, और डीएनए में होता है जीन, और जीन में होता है न्यूक्लियोटाइड। आप बोलोगे भाई क्रोमोसोम, डीएनए, जीन एंड न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये मैं आगे बताऊंगा आपको। भाई कहाँ से देख रहे हो? अपने प्लेस का कमेंट में नाम लिख दो भाई। अपने प्लेस कहाँ से देख रहे हो भाई? कहाँ से? प्लेस में लिख दो। और अपना टारगेट को लिख दो। 10th में कितना लाना है, मतलब 40 आउट ऑफ 40 लाना है। 40 आउट ऑफ साइंस 1 में, साइंस 2 में, तो मिला के दोनों कितना लाना है, अपना टारगेट लिख दो भाई। मैं आपके लिए पूरा एक रोड मैप लाने वाला हूँ भाई। 2-3 दिन बाद ना आपको एक रोड मैप लाने वाला हूँ भाई, ध्यान देना। और चलो भाई अब समझते आगे। ये था हमारा सेल। ये सेल में था जेनेटिक मटेरियल। क्या था? जेनेटिक मटेरियल। भाई वो अगले पार्ट में स्क्रीनशॉट लिया हो ना, नहीं लोगे ना तो पूछ करके ले सकते हो भाई, कोई बात नहीं, मैं हार जाऊंगा, ठीक है, जब बोलना। आगे जेनेटिक मटेरियल था। क्या था? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। अब मैं बताया था ना आपको, बताऊंगा जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। मतलब ये है ना, ये क्रोमोसोम, ये कैसे आता है? ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है? ये है डीएनए। डीएनए। अब जीन क्या होता है? जीन भी उसमें देखे थे ना, जीन होता है सेगमेंटेड पार्ट ऑफ डीएनए। इसी को बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। सेगमेंटेड पार्ट ऑफ डीएनए, इसी को बोलते हैं जीन। ये देखो ऐसे ऐसे रहेगा इसमें। और हम क्रोमोसोम का तो आपको बताया नहीं, क्रोमोसोम होता क्या है। क्रोमोसोम होता क्या है, कैसा दिखता है, तो उसको बताता हूँ कैसा दिखता है। ये कुछ इस तरह दिखता है भाई। मेरे को डायग्राम बनाने नहीं आता भाई, सॉरी सर, क्या करूँ। ये ऐसे दिखता है डायग्राम, पर मेरे से अच्छा ही बनाया, आप अच्छे से बनाया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, ये तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, अभी सेकंड लेक्चर भी आने वाला है कुछ टाइम में, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो। ये इधर बीच में होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। अब फिर ये होता है ना, ये दिख रहा है, ये और ये, इसे बोलते हैं सिस्टर क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमोसोम। यहाँ पे नहीं देता हूँ, सिस्टर क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमोसोम। इधर पे होता है पी आर्म, इधर पे होता है क्यू आर्म। इधर पे पी आर्म, इधर पे क्यू आर्म होता है। अब इधर से यही जो निकलता है ना, ऐसे ऐसे, यही है, यही डीएनए। और डीएनए है यही सेगमेंटेड पार्ट ऑफ डीएनए, तो यही जीन बोलते हैं। समझ गया बच्चों? आप बोलोगे भैया अभी न्यूक्लियोटाइड बताया नहीं, तो न्यूक्लियोटाइड आगे बताता हूँ मैं ना बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, तुम्हें बता। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड में 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4। क्या है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आगे जो है ना थाइमिन, बस इसमें आपको एक ही अंतर है। कैसे? ये है डीएनए का, इसका है डीएनए। और आरएनए का बताता हूँ क्या होता है। आरएनए का एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। इसमें बस आपको एक और ये दोनों बस लर्न करना है। ये तीनों का आपको सेम रहेगा। ये जो है ना एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, इसमें भी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और इसमें थाइमिन होता है। याद रखना भाई, एमसीक्यू में आता है ये। डीएनए में क्या होता है? थाइमिन। और आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल। थाइमिन, सॉरी, ये भाई एडेनिन, गुआनिन,
साइटोसिन, थायमिन। इसके बाद एक डिफरेंट है थायमिन, ये होता है डीएनए में, इसलिए डीएनए में एक है ये थायमिन, और ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूएसिल होता है। ये यूएसिल होता है आरएनए में, इसमें होता है आरएनए में, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है। अब इसके बाद हम पूरा बेसिक क्लियर कर चुके हैं, अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? ये प्रोटीन मतलब चैन ऑफ अमीनो एसिड, क्या होता है? चैन ऑफ अमीनो एसिड, और ये है मैक्रोमोलेक्यूल, क्या है प्रोटीन? मैक्रोमोलेक्यूल। और एक क्या बोलते हो, पेप्टाइड बॉन्ड भी होते हैं। अब बोलोगे भैया पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, तुम्हें बताओ। और ये पहले समझो, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, क्या है? टू फॉर्म, क्या होते हैं? टू फॉर्म। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? आपको बताता हूँ पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। ऐसे 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 ये है ना, ये सब जो है इसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को बोलते हैं मैक्रोमोलेक्यूल, क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलेक्यूल, इसी को बोलते हैं मैक्रोमोलेक्यूल। समझा? नहीं समझा? भाई लाइक कर दो, अब लाइक कर दो, इतना अच्छा समझा रहा भाई, लाइक नहीं करो तो क्या करो। तो बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के टाइप से भाई, ये इम्पोर्टेंट है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट। इसे भाई सीख लो, अच्छे से सीख लो, थोड़ा हमें सीख लो भाई, बहुत पता तो कैसे होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, तो बता दो। इसके 3 टाइप्स है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। इसके ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलोकेशन, डीएनए टू एमआरएनए, मतलब इसका बेसिक समझते हैं, इसका क्या है, ये फ्लो चार्ट क्या है, ये आता है एग्जाम में भाई, इसको पढ़ो। ये एमआरएनए मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। डी माने ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, और आरएनए मतलब राइबोसोम, बोलते हैं राइबोसोम, ये राइबोसोम होता है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसलेशन आरएनए, और आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। अच्छा ये होता क्या है? डीएनए टू एमआरएनए, डीएनए टू एमआरएनए, दिस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए टू एमआरएनए, डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए टू टीआरएनए, एमआरएनए टू टीआरएनए, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और ये टीआरएनए ट्रांसलेशन मतलब भेजना, टीआरएनए टू आरएनए, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड एज ट्रांस। अब मेरे साथ एक बार रिव्यू करो, आपको लर्न हो जाएगा पूरा लॉन्ग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक बार फिर से पढ़ाता हूँ आपके लिए। डीएनए टू एमआरएनए, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू टीआरएनए, दिस कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, क्या? ट्रांसलेशन। टीआरएनए टू आरआरएनए, दिस कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। लर्न हो गया ना? और इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा, क्या बोलते हैं? ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लेना करो, मैं लिखवाने जगह नहीं भाई थे। इसका छोटा सा डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, दिस कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। अच्छा ये अमीनो एसिड क्या है ना, ये आरएनए टू अमीनो एसिड होता है, ये है चैन ऑफ अमीनो एसिड, चैन ऑफ अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, मैक्रोमोलेक्यूल, ये सब चैन ऑफ अमीनो एसिड। भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता भाई, लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई। अभी हम मतलब आप लोग को डेली लेक्चर लेंगे, ये हमारा लेक्चर 1 था, अभी हमारा कल लेक्चर 2 आना है। चलो थैंक यू गाइस, बाय।